गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम है किसकी? इंटीग्रल कैलकुलस की। ये थ्योरम कहती क्या है? थ्योरम कहती है लेट फंक्शन एफ बिलोंग्स टू रियल नंबर क्लोज इंटरवल ए बी एंड लेट, हमने क्या किया, लेट ले लिया, फंक्शन क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर जिसमें ए बी में, एंड लेट फाई बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन, और फाई क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। किस पर? क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो सच दैट एफ फाई डैश एक्स, क्या, फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। क्या करेगा, जो भी x है क्या करेगा, ए बी को बिलोंग्स करेगा। देन a से b, इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। इसे क्या कहा जाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आप अच्छे से बहुत जानते होंगे, आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी है जो हम आने वाले एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए पहली प्रॉपर्टी क्या है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी। क्या किया कि जो x था, क्या किया था, x किसमें चेंज कर दिया, t में। तो इन दोनों के इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इन दोनों के इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल डज नॉट चेंज। यहां लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए डेफिनाइट इंटीग्रल does not change with the change of variable। क्या? with the change of variable of integration। ठीक है, तो ये था पहली प्रॉपर्टी जो आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, इसको कॉमन प्रॉपर्टी थी इंटीग्रल की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। तो ये लोअर लिमिट है a एंड b इज अपर लिमिट। तो हम क्या करें, अगर इसको लिमिट को चेंज करते हैं, लोअर को अपर बना दें, अपर को लोअर बना दें, तो क्या इफेक्ट बनता है, माइनस। तो माइनस डेफिनेट इंटीग्रल b टू a एफ एक्स डी एक्स, डेफिनेट इंटीग्रल b टू a एफ एक्स डी एक्स। तो इंटरचेंजिंग, इसमें लिख सकते हैं आप इंटरचेंजिंग द लिमिट्स of a definite integral does not change the absolute value। यहां लिख लीजिए does not change the, यहां लिख देता हूं does not change the absolute value। एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, बट चेंज ऑन द साइन। यानी बट क्या होता है, बट चेंज ओनली द साइन, सिर्फ साइन में चेंजेस होते हैं। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ इज थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए टू बी डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो वी कैन राइट दिस a टू सी क्या है, एक कोई नंबर है। ठीक है, जो a और b के बीच में लाई कर रहा होगा है। तो a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी आप देखो ना, इसको करोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स
तो एफ एक्स क्या आएगा, एफ सी माइनस एफ ए, क्या आएगा, एफ सी माइनस एफ ए, इसको क्या मिलेगा, एफ बी माइनस एफ सी, तो सी से सी कट जाएगा, क्या मिलेगा, एफ ए माइनस एफ बी है, तो ये मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फोर्थ, थर्ड प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड, इसका ये वाला जो है सी वाला, ये प्रॉपर्टी जो है, ये वाली प्रॉपर्टी इज थर्ड, दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स ट्रू इवन इफ द पॉइंट सी इज एक्सटीरियर, क्या पॉइंट कैसा है, सी एक्सटीरियर इन द इंटरवल ए बी, कैसा ए बी, और सी कैसा है, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 देखिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसे कह सकते हैं 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कैसी, इधर देखो कि मान लीजिए आपको ले लिया इंटीग्रेशन आई 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, पुट कर दिया यहाँ एक्स इक्वल टू ए माइनस टी, हाँ भाई पुट कर दिया, तो हमें पास क्या हो गया, डी एक्स माइनस डी टी, डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स माइनस डी टी, तो व्हेन आप लिमिट चेंज करेंगे, ये 12th का टॉपिक था, लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट एक्स इक्वल टू 0, जब एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या जाएगा, टी इक्वल टू ए, है भाई, यहाँ पुट किया 0 एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ करेगा ए माइनस टी, तो ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू ए, अब व्हेन एक्स इक्वल टू ए टी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ ए टू 0 एफ ए माइनस टी माइनस डी टी, तो अगर मैं ये तो मुझे चेंज करने के बाद अगर मैं क्या करूं, इसमें प्रॉपर्टी सेकंड लगा दूं, सेकंड क्या कहती है कि अगर मैं इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दूं तो 0 टू ए, तो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी यहाँ है माइनस डी टी, तो प्लस हो जाएगा, तो 0 टू ए एफ ए माइनस टी डी टी, ये किससे आया, प्रॉपर्टी 2 से। अब नेक्स्ट कर लो, अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, क्या है, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, क्या कर दिया, इसी में रह दी सेकंड फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि इसके वेरिएबल चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी, तो प्रूफ इज प्रॉपर्टी 4। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 और 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये कब होता है, अकॉर्डिंग एज फंक्शन इज ऑड एंड इवन, और ऑड और इवन पर हम बहुत सारी चीजें आपको बता चुके हैं, बताया था आपको कि भाई कोई फंक्शन है एफ एक्स है और क्या मिले वो फंक्शन एफ एक्स ही मिल जाए, क्या मिल जाए, फंक्शन ऑफ एफ एक्स ही मिल जाए, यानी कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, क्या है फंक्शन है, जैसे मान लीजिए ये कोई है फंक्शन एफ एक्स और इसमें अगर मैं माइनस रख दूं, क्या रख दूं, माइनस रख दूं, तो जैसे एफ माइनस एक्स क्या मिल जाए, फंक्शन ही मिल जाए, क्या मिल जाए, फंक्शन ही मिल जाए, तो क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन है भाई। जैसे देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ माइनस एक्स करने पर वो फंक्शन ही मिल गया, है भाई, क्या मिला, वो फंक्शन ही मिल गया। तो ऐसे हमने इवन और ऑड के बहुत सारे आपको एग्जांपल दिए थे, आपको पता ही है इवन और ऑड फंक्शन, ठीक है। The fifth property is completed. Now is 6 properties. एक लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, 6 प्रॉपर्टी, इसको भी कर लेते हैं। तो इसको हटा देता हूं मैं, ये अभी 12th का ही आपका, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। प्रॉपर्टी 6 देखिए क्या कह रहा है कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स if f 2a minus x is equal to fx and 0 से 2a
क्या हो जाएगा x 0 a क्या f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जब आएगी तो हमको ठीक है सही से और करा देंगे। तो 6 प्रॉपर्टी बताई है हमने। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल बता दिया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता दी। तो बेसिक तो इतना ही था। ठीक है, इसके बाद चलेंगे कुछ इस पे हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम रीमन इंटीग्रल पाएंगे। तो आपसे यही है कि आप इसको कर लीजिएगा, बेसिक है, और अपनी एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा 12th वाली, फिर रीमन इंटीग्रल आपको सही से समझ में आएगा। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और सब लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट अपना ज़रूर करें, ताकि मुझको मालूम पड़ेगा कि कौन कौन वीडियो देख रहा है। ठीक है, कौन कौन इसको कंप्लीट कर रहा है। आने वाले टाइमों में और जल्दी जल्दी 1-1 घंटे की वीडियोस अपलोड की जाएंगी, पूरी टॉपिक की एक ही साथ। अभी मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं थोड़ा लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको सही से। तो ठीक है, थैंक यू क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बस शुरू हो जाइए। ठीक है, थैंक यू।